आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज श्री कृष्ण के जन्म की और उनके बाल्यकाल की कहानी है। आशा है आपको पसंद आएगी। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज्य करता था। कंस ने अपने पिता को सिंहासन से हटाकर कारागार में डाल दिया था। उसकी एक बहन थी, देवकी, जिनसे वह बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह वासुदेव नामक एक व्यक्ति से तय हुआ। जब कंस देवकी और वासुदेव को विवाह के बाद विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस डर गया। उसने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने एक एक करके देवकी की 7 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो कारागार में निराशा और भय का माहौल था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में कारागार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। उसी क्षण कारागार के पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव को आकाशवाणी हुई कि वे इस बालक को गोकुल में अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा के पास ले जाएं और वहां यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस आ जाएं। भयंकर बारिश और यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखकर नदी पार करना शुरू किया, यमुना ने स्वयं उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें रास्ता दिया। वासुदेव गोकुल पहुंचे और नंद और यशोदा के यहाँ कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार में लौट आए। सुबह जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तो वह तुरंत कारागार में पहुंचा और उस कन्या को पत्थर पर पटक कर मार डाला। लेकिन वह कन्या तो योगमाया थी, जो आकाश में अदृश्य हो गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला तो गोकुल में पल रहा है। इस घटना के बाद कृष्ण गोकुल में नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में बड़े हुए। उनका बचपन लीलाओं और चमत्कारों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया, इसलिए उन्हें कान्हा भी कहा जाता है। उन्होंने माखन चुराया, गोपियों के साथ रासलीला की और अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया। यह कहानी भगवान कृष्ण के जन्म के महत्व और कंस के अत्याचार पर धर्म की विजय को दर्शाती है।